Data of Indians belong to India. Data of Indians belong to the community. And data of Indians belong to the sovereign India. तो नमस्कार दोस्तों, टेकीशन के टेकी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं इंटरनेट सिक्योरिटी के बारे में। तो जैसे कि आप जानते हैं, काफ़ी दिनों पहले गवर्नमेंट ने 59 चाइनीज़ ऐप्स को बैन किया था क्योंकि उन पर एलिगेशंस लगे थे सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी थ्रेट के। तो इसी टॉपिक के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो पहले हम बात करते हैं कि क्या ये बैन परमानेंट है या वो टिकटॉक और जैसे ऐप्स वापस भी आ सकते हैं हमारे कंट्री में। और एंड ऑफ द वीडियो में आपको कुछ सिक्योरिटी सॉल्यूशंस दूंगा जिस पे आप अप्लाई करके इंटरनेट पे आप सिक्योर रह सकते हैं। तो मुझे तो यही लग रहा है कि ये ऐप्स जो है बैन हुए वो परमानेंटली बैन है, क्योंकि हाल ही में 77 क्वेश्चंस पूछे थे हमारे गवर्नमेंट ने इन ऐप्स के डेवलपर्स को। जैसे कि आपकी फंडिंग कहाँ से आती है, आप हमारा जो डेटा है वो कहाँ किन सर्वर्स पे स्टोर करते हो, और यूजर्स का कौन सा डेटा आप एक्सेस कर रहे हो। तो जब ये सारे ऐप्स बैन हुए तो टिकटॉक और यूसी ब्राउजर पे बहुत सारे प्राइवेसी कंसर्न्स उठे। अगर हम टिकटॉक की प्राइवेसी पॉलिसीज पढ़े तो वहाँ पे सिर्फ ऐसा लिखा है कि हम सिर्फ वही इंफॉर्मेशन लेते हैं जो हमें चाहिए यूजर्स को एडवर्टाइज करने के लिए। टिकटॉक और यूसी ब्राउजर पे हमारे गवर्नमेंट ने रिवर्स इंजीनियरिंग की और कुछ शॉकिंग सा डेटा हमें मिला है। मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। इन्फॉर्मेशन जैसे आपके डिवाइस की स्क्रीन रेजोल्यूशन क्या है, आपके फ़ोन में प्रोसेसर कौन सा यूज़ किया जा रहा है, आपका IMEI नंबर तक ये लोग ट्रैक करते हैं। हाँ, ये वही नंबर है जो पुलिस इस्तेमाल करते हैं खोया हुआ फ़ोन वापस लाने में। तो IMEI नंबर किसी के पास चला गया आपके फ़ोन का, वो आपको इजीली ट्रैक कर सकता है। आपका IP एड्रेस, आपकी वाईफाई की इन्फॉर्मेशन, अगर आपका फ़ोन रूटेड है या नहीं, ये तक इन्फॉर्मेशन वो ले लेते हैं। और ये बात मुझे बहुत ही शॉकिंग लगी, जो आपके लोकेशन डेटा है वो हर 30 सेकंड में टिकटॉक अपने सर्वर्स पे सेंड करता है। ये रिवर्स इंजीनियरिंग का सारा डेटा है जो मैं यहाँ पे पढ़ के सुना रहा हूँ। अगर आपने टिकटॉक और यूसी ब्राउजर इंस्टॉल किया है तो आपने उससे ज़रूर स्टोरेज की परमिशन दी होगी। तो आपके फ़ोन में जो भी डेटा है, आपके फ़ोटोज़, आपके वीडियोज़, आपके जो प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो भी ये एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि आपने सीधे से इनको अपनी स्टोरेज की परमिशन दी है। और टिकटॉक जैसे ऐप्स आपके मैसेजेस भी देख सकती है और आपके कॉल जो हिस्ट्री है वो भी वो पढ़ सकती है, और आपको पता भी नहीं चलता कि क्या क्या डेटा आपके फ़ोन से निकला हुआ है। काफ़ी मिलियंस ऑफ यूजर्स टिकटॉक यूज़ करते हैं और अभी भी इनके साइट में HTTPS वाला साइन नहीं है। अगर आप कोई भी वेबसाइट विजिट करते हैं तो उसके URL के स्टार्टिंग में HTTPS लिखा हुआ आता है। इसका मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और S का मतलब होता है सिक्योर। तो ये टिकटॉक जो इनकी वेबसाइट है www.tiktok.com, ये सिक्योर भी नहीं है। मतलब उनके URL में सिर्फ ऐसा लिखा हुआ आता है कि HTTPS नॉट सिक्योर। तो भाई इतनी बड़ी कंपनी है ये और स्टिल इनकी वेबसाइट जो है वो सिक्योर नहीं है। और अभी हाल ही में आईफोन्स में iOS 14 का अपडेट आया था, और इस अपडेट में ये तक पता चला कि टिकटॉक आपका क्लिपबोर्ड भी पढ़ सकता है। मतलब कोई भी अगर आप फाइल कॉपी करते हैं, आपका OTP हो गया, आप किसी भी इंपॉर्टेंट आपका मैसेज या कोई भी स्टफ आप अगर कॉपी कर रहे हैं तो वो क्लिपबोर्ड में सेव होती है और टिकटॉक इसे एक्सेस कर सकता है। और मुझे लगता है इन कारणों की वजह से टिकटॉक अभी परमानेंटली भी बैन हो सकता है। और बात यहाँ तक नहीं रुकती। चाइनाज नेशनल इंटेलिजेंट लॉ ये कहता है अगर गवर्नमेंट चाहे तो वो किसी भी चाइनीज कंपनी का डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकती है, और उस कंपनी को खुशी खुशी अपना डेटा है वो गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। अगली दिक्कत मुझे टिकटॉक से ये है कि उसमें चिल्ड्रंस पॉलिसी नहीं है। अगर आप YouTube पे वीडियोस अपलोड करते हैं तो YouTube को आपको बताना पड़ेगा कि ये वीडियो मेड फॉर किड्स है या नॉट मेड फॉर किड्स है। और दिक्कत तब आती है जब TikTok पे वल्गर कंटेंट पोस्ट किया जाता है और हार्मफुल कंटेंट जो बच्चों को देखना नहीं चाहिए, ऐसा भी कंटेंट वहाँ पे पोस्ट किया जाता है। और इन कारणों की वजह से एक ही सोल्यूशन निकलता है इनका, परमानेंट बैन। क्योंकि काफ़ी सारा डेटा ब्रीच होता है, हमारे सिक्योरिटी के लिए भी कंसर्न है। चाइनीज नेशनल इंटेलिजेंट लॉ कभी भी डेटा हमारा खरीद सकती है, चिल्ड्रंस एक्ट नहीं है उस ऐप में। तो मुझे पर्सनली यही लगता है कि सिर्फ 59 चाइनीज ऐप्स ही नहीं, काफ़ी ऐसे भी चाइनीज ऐप्स अभी भी इंडिया में अवेलेबल है जो ऐसे सारे गलत काम करते हैं। तो मुझे लगता है ये भी बैन होने चाहिए। अगर हम बात करें सॉल्यूशंस की कि कैसे हम इंटरनेट पे सिक्योर रह सकते हैं, तो पहला पॉइंट यहाँ पे आता है स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। आपके पासवर्ड में स्पेशल सिंबल्स, नंबर्स और कैपिटल लेटर्स होने ही चाहिए। और ऐसा पासवर्ड मत रखिए कि यार जयंत 123, या फिर आपके अगर गर्लफ्रेंड का नाम है, आपके माँ का नाम है, आपकी बर्थ डेट, ये सारे पासवर्ड मत इस्तेमाल कीजिए। और 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम या फिर गूगल अकाउंट पे।
अगर आप एंड्रॉयड या iOS फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो जो भी आपने ऐप्स इंस्टॉल किए उनकी परमिशन ज़रा चेक करना। अगर एग्जांपल हो तो फाइल मैनेजर की ऐप को सिर्फ अपने स्टोरेज की परमिशन होनी चाहिए। अगर वो फाइल मैनेजर अपने माइक्रोफोन या फिर SMS पढ़ रहा है या फिर अपने कैमरा की परमिशन ले रहा है तो वो इस ऐप को आपको डिनाई कर देना चाहिए। और काफ़ी सारे इंडिया में लोग फिशिंग का शिकार बन जाते हैं। कोई भी अगर आपको कॉल आता है तो अपनी इन्फॉर्मेशन ना दे और जो भी आप वेबसाइट विजिट करें उसका URL भी ज़रूर देखें। तो यही था बस इस वीडियो में। आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। और इंटरनेट सिक्योरिटी के बारे में बात करें अपने दोस्तों के साथ। और अभी भी अगर आप इन चाइनीज़ ऐप्स को इस्तेमाल कर रहे हो तो प्लीज़ आप उसे डिलीट कर सकते हो। और मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय। Today, we have to collectively launch a new movement against data colonization. In this new world, data is the new oil and data is the new wealth. India's data must be controlled and owned by Indian people and not by corporates, especially global corporations. For India to succeed in this data-driven revolution, we will have to migrate the control and ownership of Indian data back to India. In other words, Indian wealth back to every Indian.